मैं ऊर्ध 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 ऊपर की ओर उठने वाला चैतन्य ज्योतिर्मय ओमकार स्वरूप हूँ। ओमकार ही मेरा स्वरूप है। ओमकार ध्वनि अगम अपारा, वावन अक्षर गर्वित सारा। जिस ओमकार की ध्वनि में पूर्ण 52 अक्षर समाहित हैं, अर्थात संपूर्ण ज्ञान जिसका आधार है, वह आधारशिला में ज्ञानमय चैतन्य ज्योति स्वरूप हूँ। इस ओमकार को अनंत बार जपा, इसको अनंत बार ध्याया, इसकी ध्वनि को अनंत बार उच्चारित किया, लेकिन कभी भी स्व के लक्ष्य से नहीं किया। लौकिक अभिप्राय, लौकिक सिद्धियों के लिए तो किया, पुण्य पाप की क्रियाओं के लिए तो किया, शुभ अशुभ भाव से तो किया, लेकिन कभी भी इस ओमकार में अपने निराकार स्वभाव का अनुभव, ओमकार में अपने निराकार स्वभाव का वेदन कभी भी निज स्वानुभूति के लक्ष्य से नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जीव को कसाय इतनी प्रिय है, अपने अंदर में पड़ा हुआ द्वेष इतना प्रिय है, कर्तव्य इतना प्रिय है, परपर्याय इतनी इष्ट है कि इन परपर्यायों की इष्टता के आगे, कर्तव्य की इष्टता के आगे, इन कसायों की इष्टता के आगे और कोई दूसरा प्रयोजन ही नहीं रहा। सारे प्रयोजन संसार के रहे, पूर्ण अभिप्राय संसार में परिभ्रमण करने का रहा, राग का रहा, कहीं द्वेष का रहा, कहीं कर्तव्य का रहा, कहीं मोह ममत का रहा। संपूर्ण अभिप्राय अंतर में, लक्ष्य में, इस अज्ञान में आवरण की ओर रहे। अब जब अभिप्राय ही मिथ्या थे तो उसका जप भी निरर्थक था, उसका स्मरण भी निरर्थक था, कोई कार्य सिद्ध नहीं हुआ। ओंकार जपा तो, लेकिन मिला झूठा पुण्य, मिली नश्वर वस्तुएं, मिला जड़ वैभव, प्रयोजन की सिद्धि नहीं थी। लक्ष्य में ध्रुव भगवान आत्मा नहीं था, अनुभूति में गायक परमात्मा नहीं थे। अनुभूति में गायक परमात्मा ना होने से, लक्ष्य में निराकार चेतन में सत्ता ना होने से, अभिप्राय में अपना सिद्धम ध्रुवम शाश्वतम पद ना होने से, ये ओमकार का उच्चारण भी निरर्थक रहा, स्वानुभूति में निमित्त नहीं बना, स्व लक्ष्य को उत्पन्न नहीं कर पाया, स्वानुभूति को नहीं जगा पाया। एकमात्र अज्ञानता के कारण, एकमात्र अज्ञान लक्ष्य के कारण, सिर्फ एक अज्ञान लक्ष्य के कारण स्वानुभूति को उत्पन्न नहीं कर पाया। लेकिन हे जीवात्मा, आज ओमकार को, आज ओमकार में स्वभाव को, इसको उच्चारित करने का एक ही लक्ष्य है बस, एक ही अभिप्राय है बस, और वो अभिप्राय है अपने निराकार चैतन्य स्वभाव का अभिवादन। नमामि नित्यं शुद्धात्म तत्व।
अपने अभिप्राय को, अपने लक्ष्य को अपने मूल स्थान केंद्र बिंदु पर रख के, हृदय में स्थित करके, इस लक्ष्य को हृदय में स्थित करो कि मुझे तत्वार्थ की साधना के लिए अपने वीतराग परम शुद्ध स्वभाव निराकार चेतन में आत्मसत्ता को प्रणाम करना है, शुद्धात्म स्वभाव का अभिवादन करना है। यदि ऐसे लक्ष्य से आप, ऐसे अभिप्राय से आप इस ओंकार को जपोगे तो आपके कसाई भी क्षीण होगी, राग भी क्षीण होगा, मोह भी क्षीण होगा, सब कर्म कालिमाएं, सारे मिथ्या प्रयोजन वह हटेंगे और फिर आपको वेदन होगा कि हाँ, मैं तो सुख और आनंद में आत्मा हूँ, मैं तो सुख और आनंद में आत्मा हूँ, मैं तो अपने में ही ज्ञानानंद स्वरूप का स्वामी हूँ। ध्रुव चेतना, ध्रुव चेतना, आनंदमय आत्मा, चिदानंदमय आत्मा, चिदानंदमय आत्मा। इस चरण करो, हृदय से उच्चारण करो, अंतर आत्मा से उच्चारित करो। अंतर गहराइयों से, नाभि से उठ के आए, एकदम गहन और गंभीर। हे चैतन्य, हे आत्मन, इन निमित्तों को और संयमों को, इन्हें नहीं बदला जा सकता। हाँ, लेकिन इनसे विरक्त हुआ जा सकता है। इन कर्मों को और इन उद्गल की अवस्थाओं को, इनको चेंज नहीं किया जा सकता। हाँ, पर अपनी रुचि, अपनी दृष्टि को बदलकर इनसे विरक्त रहा जा सकता है। विरक्त, जल में कमल की तरह निर्लिप्त, विकारों में निर्विकार का अनुभव। ये कैसे संभव है? ये संभव है
ये ये संभव ना होता तो आज जैनेन्द्र देव कैसे अपने अतीन्द्रिय सुख में लीन होते। यदि ये संभव नहीं होता तो वीतरागी निर्ग्रंथ मुनि सदगुरु तारण तरण आज क्यों कह रहे होते कमलम कमल साहब। संभव है, ज्ञानी ज्ञान स्वभाव वाला है, ज्ञान ज्ञान स्वभाव में है। ज्ञानम गुणम चरणस शुद्धस्य बीर्जम। ज्ञानी ज्ञान स्वभाव वाला शुद्ध स्वरूप है, उसका आचरण ही शुद्ध है। इसलिए विकार में रहते हुए निर्विकार अर्थात विकार में रहता ही नहीं, अर्थात विकार तो संयोग है, विकार तो परिणमन पर्याय की धारा है, लेकिन उस धारा से निर्मुक्त, एकदम मुक्त, उस धारा से बिल्कुल अलग पृथक, जो भिन्न है, ज्ञायकमय है, एकदम शुद्ध है, तिंकोत्कीर्ण अपसहाव, श्रेष्ठ अदिति स्वभाव वाला है, वह चैतन्य ज्ञान पिंड मेरा अपना कमल स्वभाव है। देखो तो दह में रहता हुआ दह से एकदम भिन्न। कब से कहते हो जीव जुदा उद्गल जुदा, यही समय का सार। और लगे दिन भर पुद्गल की चर्चा में रहते हो, उलझे दिन भर पुद्गल की क्रियाओं को देखने में रहते हो, अच्छा बुरा पुद्गल की क्रियाओं में जानते मानते हो। हे आत्मान, जब पुद्गल और जीव अलग अलग हैं, जुदा जुदा हैं, तो फिर यह आत्मा, हे ज्ञानी, ये ज्ञान इन विकारों से निर्लिप्त है, न्यारा है, कमल स्वभाव वाला है। ऐसे अपने ज्ञायक स्वरूप का स्मरण करो, ऐसे अपने स्व ज्ञान स्वभाव के लक्ष्य को स्थित करो। ऐसे ज्ञान स्वभाव के लक्ष्य को स्थित करोगे, ऐसे ध्रुव ज्ञान स्वभाव के लक्ष्य को अपने अंतर में स्थित करोगे, और ऐसे लक्ष्य के बाद अपनी स्वानुभूति का, अपने आत्म ध्यान का मार्ग बनाओगे, अपनी आत्म अनुभूति का मार्ग बनाओगे, तो क्षण मात्र में सिद्धि हो जाएगी, क्षण मात्र में आत्म ध्यान की सिद्धि हो जाएगी। आत्म ध्यान अर्थात स्वानुभव, ध्यान अर्थात अपने चेतन को धारण कर लेना। ध्यान का अर्थ ही है मन को स्व समय में विलीन कर देना, पर के विचारों से मुक्त होके, अज्ञान भाव से मुक्त होके मन को स्व समय में शुद्धात्म स्वरूप में ज्ञायक ज्ञान अतीन्द्रिय स्वभाव में विलीन करने का नाम ध्यान है। इसलिए समय 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 संयुक्त, तुम समय हो, समय में समय से संयुक्त रहो, ऐसा ही अपना ममल स्वभाव है, ऐसा ही अपना ममल स्वभाव है।
स्वयं स्वयं संयुक्तौ, अपने में अपने से अपना ही स्थित अपना निराकार चैतन्य स्वरूप। नमामि नित्यं शुद्धात्म तत्व। नमामि नित्यं शुद्धात्म तत्व। हे ज्ञानी, हे योगी, ऐसे नित्य शुद्धात्म स्वरूप को ही नमस्कार करो बस। शुद्धात्म स्वभाव को ही नमस्कार करो बस। शुद्धात्म स्वभाव को नमस्कार। शुद्ध आत्म स्वरूप, अपना अनंत केवल ज्ञानमय ध्रुव स्वभाव, इसका ही अभिवादन करो। मैं वह अनंत चतुष्टयमय ध्रुव केवल ज्ञानमय चैतन्य लक्षणमय चैतन्य 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 मात्र परमात्म सत्ता हूँ। परम अतीन्द्रिय आनंद मेरा रूप है। शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद मेरा रूप है। सिद्धि शुद्ध मुक्त ऐसा मैं ममल स्वरूपी आत्मा हूँ। परम ज्योतिर्मय। विश्वास करो अपनी इस चेतना का। बुद्धगल का विश्वास करते हो, शरीर का विश्वास करते हो, कर्मों की वजह से जो हो रहा है, इसने किया उसने किया ऐसा किया वैसा किया, इन मिथ्या भाव का विश्वास करते हो। अरे ये सब तो नश्वर है, अनिष्ट है, आत्मा के पतन का मार्ग है। लेकिन जो इष्ट है उस चैतन्य स्वभाव का विश्वास नहीं करते, उसको नमस्कार नहीं करते, उस अनंत शक्ति को नमस्कार नहीं करते जो तुम्हारा नित्य स्वरूप है। नित्य हे आत्मन, उस नित्य शक्ति, उस नित्य शाश्वत स्वभाव को प्रणाम करो। उसका विश्वास करो कि वह अनादि अनंत चैतन्यमय विराट वीतराग स्वरूप, तुम्हारा ममल स्वभाव अभी तुम्हारी स्वानुभूति में जयवंत है। ओंकार स्वरूप जयवंत है। निराकार ध्रुव प्रकाश में शुद्ध स्वरूप जयवंत है, जयवंत है, जयवंत है। उसका अनुभव करो। चैतन्य में शाश्वत शुद्ध स्वभाव का अनुभव करो, जो अनुभव तुम में, तुम्हारे अंतर में तुम्हारा ही अपना प्रकाश है। अनुभव में लो, अनुभव में। स्वानुभूति में जिन्होंने आत्मदर्शन कर लिया, मिथ्यात का तम क्षय कर सम्यक्त का रवि प्रगटा लिया। सत्य का रवि, सूर्य, ज्ञान का सूर्य, मिथ्यात का क्षय करके अनुभूति में अपने ओंकार में स्वभाव का वेदन। नमस्कार। नमः।
नमस्कार है। भुवन सिद्ध अपने उस शुद्धात्म स्वभाव को नमस्कार है। सिद्ध स्वरूप को नमस्कार है, जो नमामि नित्यम शुद्धात्म तत्वम, जो शुद्धात्मा है, जो सिद्ध स्वरूपी है, जो स्वानुभवमय है, जिसमें ज्ञान विज्ञान अतीन्द्रिय अनंत आनंद स्वयं भी बरस रहा है। अतीन्द्रिय अनंत आनंद जिसमें स्वयं ही उछाले ले रहा है। अतीन्द्रिय परम चैतन्य शक्ति जिसमें स्वयं ही बरत रही है, वह आत्मस्वरूप, वह शुद्धात्म सत्ता, उसको मेरा बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। ओम नमः। उत्पन्न हो, उत्पन्न हो, उत्पन्न हो, सिद्ध नमो नमः। वे सिद्ध स्वभाव स्वानुभूति में उत्पन्न जयवंत हो। वो निर्विकल्प शक्ति स्वानुभूति में उत्पन्न जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। ऐसी अपनी अनुभव को उत्पन्न करने का, स्वानुभूति में प्रत्यक्ष दर्शन करने का, ये ही इस मंत्र का मूल उद्देश्य है। सिद्ध स्वभाव की स्वानुभूति को वर्तमान में इस भूमिका में जीव के अंतर में उजागर करना ही इस मंत्र का लक्ष्य है। वर्तमान दशा में ही सिद्धों जैसा अनुभव प्रकट करना इस महामंत्र का लक्ष्य है। इस शुद्धात्म स्वभाव की स्वानुभूति को प्रत्यक्ष करना इस महामंत्र का लक्ष्य है। जो भव्य आत्मा ऐसे अभिप्राय को लेके, ऐसे लक्ष्य को ही अपने अंतर में शुद्धात्म स्वभाव को ईष्ट और श्रेष्ठ करके, प्रियता से भर के आत्म स्वभाव की अनुभूति को प्रकट करने के लिए इस महामंत्र का उच्चारण करेगा, वह जीव निश्चय से सिद्ध स्वभाव के अनुभव को उपलब्ध हो, अपने शाश्वत निर्वाण पथ को उपलब्ध कर लेगा, निर्वाण पथ को उपलब्ध कर लेगा। जयवंत सत्ता को स्वयं अनुभूति से जान लेगा, अनुभूति में दर्शन कर लेगा। ये तो जयवंत स्वभाव के अनुभव का मार्ग है। ये तो अपने शुद्ध अभिप्राय से होने वाली आनंद की सिद्धि है, परमानंद की सिद्धि है। ये तो अपने अंतर में विलसने वाले अतीन्द्रिय आनंद का भाव है, अतीन्द्रिय आनंद का भाव, अतीन्द्रिय परमानंद का भाव, शुद्ध रूप, बुद्ध रूप, नित्य रूप, शाश्वत शक्ति स्वरूप। ये तो अपने अंतर में बरतने वाले अतीन्द्रिय आनंद का भाव है। हे भव्य आत्मान, यदि तुम ऐसे अतीन्द्रिय आनंद सिद्ध स्वभाव को स्वानुभूति से उपलब्ध करना चाहते हो और संसार के भयानक भयंकर दुखों से छूटना चाहते हो, संसार की पीड़ाओं से छूटना चाहते हो, राग देश इन सारी परिणतियों को, इन सारे विकारों से अपनी आत्मा को मुक्त करना चाहते हो, तो इसी स्वानुभूति के लक्ष्य को हृदय में स्थापित करके, ऐसे परम अतीन्द्रिय आनंद में गुप्त होने के शुद्ध अभिप्राय, शुद्ध भाव को उत्पन्न करके और करो उच्चारण ओम नमः उवन सिद्ध नमो नमः, 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 ओम
सिद्ध नमो नमः। ओम नमः भुवन सिद्ध नमो नमः। ओम नमः भुवन सिद्ध नमो नमः। करो आत्म शक्तियों का जागरण। इस भयभीत मन की मूर्छा को मिटा के इस मन को लय कर दो इस सत्य सिद्ध स्वरूप के आनंद में, चिदानंद में। चिदानंद चित्तवंदम चयन आनंद साव आनंदम। इसे सिद्धि के संपत्ति के आनंद में, चिदानंद की अनुभूति में निमग्न कर दो इसे। ओम नमः भुवन सिद्ध नमो नमः। 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 छोड़ दो सारे मन के भय की पर्यायों को, छोड़ दो समस्त सल और शंकाओं को, परित्याग कर दो सभी विकल्पों का, संसार में सुख दुख का परित्याग कर दो और आत्मा के अतीन्द्रिय सुख को वर्ण कर लो, वर्ण प्राप्त कर लो, पा जाओ। ये ध्रुव चेतना ही अपना स्वरूप है। हा हा हा, ये सिद्ध स्वभाव ही अपना आत्मा है। ये अनंत चतुष्टय में केवल ज्ञान से प्रकाशित ये शाश्वत अविनाशी निरावरण स्वभाव ही अपना अतीन्द्रिय स्वभाव है। इस अतीन्द्रिय, इस शुद्ध बुद्ध, इस निराकार ब्रह्म स्वभाव में, सिद्धि की संपत्ति में लीन हो जाओ और हम सर्वन्यम सिद्ध सिद्धम धमम। समा जाओ इस सत्य में। मैं ही वह शुद्ध चेतना हूँ जो सर्वज्ञ स्वरूप अनंत केवल ज्ञान का प्रकाश है। अनंत 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 अनंतानंत अनंतानंत शक्तियाँ जिसमें उछाले ले रही हैं, अनंतानंत स्वभाव जिसमें बरत रहा है, वह अनंत केवल ज्ञान में मैं ध्रुव शुद्ध निर्विकल्प आनंदमय चेतना हूँ। करो उच्चारण आत्मान, करो उच्चारण, करो करो, अंतर हृदय से करो, निर्भय होके करो। ओम नमः भुवन सिद्ध नमो नमः। ओम
सिद्धे नमो नमः। नमः भुवन 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 सिद्धे नमो नमः। ओम 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 नमः भुवन सिद्धे नमो नमः। मन और इंद्रिय विषयों के नीचे अपनी आत्म ज्योति को दबने मत दो, बल्कि मन और इंद्रियों का तिरस्कार करके शल्यम त्रियम चित्त निरोध नित्यम, मन और इंद्रिय विषयों का निरोध करके जिनुक्त वाणी हृदय चैतन्य त्वम, अपने हृदय में जिन शुद्ध का भाव शुद्ध का प्रकाश करो कि हाँ 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 ये अनंत सिद्ध स्वरूप ही मेरी वर्तना है हूँ मैं परमात्मा सत्ता निज आनंद ब्रह्म स्वरूपी वो चैतन्य ज्योति मेरा ही साक्षात्कार रूप है, मेरा अपना ही सहकार है। मिटा दो मन की हस्ती को और हो जाओ आत्मस्ती में मदमस्त। मिटा दो इंद्रिय विषय पुद्गल सहकार को और हो जाओ अपने अतीन्द्रिय स्वभाव के सहकार में निमग्न। डूब चलो चेतन, डूब चलो अनंत चैतन्य महाअतीन्द्रिय विलास में निमग्न हो चलो। अपना रूप ही अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से पार, अतीन्द्रिय ज्ञान सहकार, सुसमय 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 मौन। देखो देखो देखो, समय स्वयं में सुसमय, स्वयं में सुसमय, स्वयं में सुस्वयं में, अर्थात स्वयं में ही मेरा शुद्धात्म समय सिद्ध स्वभाव स्वयं में ही विलस रहा है। समय समयमय है, स्वयं समय स्वसमयमय है। यहाँ मेरी सत्ता से बाहर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एकम जिनम स्वरूपम, एक ही मेरा रूप है, वह है वीतरागता, चिद आनंद, अतीन्द्रिय आनंद। बस इसका ही लक्ष्य लगाओ, दृष्टि में टकटकी में इसी की जोत जगाओ और लगे रहो आनंद के उपभोग में। इंद्रियों का विषय का भोग करके दुख बहुत भोग लिया, अब तो अतीन्द्रिय समता भाव का, साम्य भाव का रस, साक्षी भाव का रस। मैं किसी का कुछ नहीं करता, कोई मेरा कुछ नहीं करता, समस्त जीव आकर्ता, समस्त द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र और समता भाव में निमग्न हो जाओ, साक्षी भाव में निमग्न हो जाओ। साक्षी जाता भाव को प्रगटा के
अपने कमल स्वभाव को प्रगटा के स्वानुभूति में सराबोर रहो। शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, स्वानुभूति में सराबोर रहो, रस निमग्न रहो और ऐसा रसीला उच्चारण करो, ऐसे अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव का ऐसा रसीला उच्चारण करो कि मन विला जाए, विकल्प विला जाए, अहंकार गल जाए, इंद्रिय विषय की प्रतीति टूट जाए और एकमात्र सत्य रह जाए। सिद्धम 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 शुद्धम शुद्धम सिद्धम। अपना तीन्द्रिय शुद्ध ध्रुव स्वभाव, अपना तीन्द्रिय शुद्ध ध्रुव स्वभाव, अपना तीन्द्रिय ध्रुव शुद्ध स्वभाव। ओम नमः वंशिद्धे नमो नमः, 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 ओम नमः वंशिद्धे नमो नमः। अंतर्जल्पों से मुक्त हो चेतन, अंतर्जल्पों से बिल्कुल अलग देखो अपनी आत्मा को। अंतर्जल्प जो मन विचार करता है वह झूठ है, जो सहज विकल्प चलते हैं वो भी एक कर्म की धारा है। बुद्धि जो निर्णय करती है वह भी अशुद्ध है, क्योंकि वे संसार के लक्ष्यभूत है। कुछ भी विचारना, कुछ भी पर का चिंतन करना, कुछ भी पर्याय की ओर दृष्टि जाना, इसका ही नाम अशुद्धता का उपभोग है। अशुद्धता का उपभोग, मलिनता का उपभोग। वो चैतन्य आत्मा अपने को मलिनता का उपभोग नहीं करना, विकारों का उपभोग नहीं करना,
अपने को विकारों का, मलिनता का उपभोग नहीं करना, अंतर ज्वल से मुक्त होना है। अपनी चेतना को निर्विकल्प अनुभव करना है, क्योंकि उसका स्वभाव निर्विकल्प है। अपने आत्मा का स्वभाव निर्विकल्प है। यदि कोई कहे भाई विकल्प तो रुकते ही नहीं, अरे आत्म शक्ति पूर्वक यदि उच्चारण करोगे कि मैं सिद्ध हूँ, ध्रुव स्वभाव के लक्ष्य पूर्वक यदि महामंत्र का उच्चारण करोगे तो मन की मूर्छा टूटेगी, और मन को मन से मन में ही मंत्रित होना पड़ेगा। भैया बुद्धि तो फिर भी चिंता करती रहती है। भैया बुद्धि को निर्णय दिया है ना आत्मस्वरूप के लक्ष्य का, चिंता करे तो चिंतन में लगा दो, बिल्कुल उसको फ्री मत छोड़ो, एकदम फ्री मत छोड़ो। आप तो एक लक्ष्य को निर्धारित करो बस, उसको पकड़ना नहीं है, बुद्धि को भी नहीं पकड़ना और मन को भी नहीं पकड़ना, सबको बिल्कुल फ्री छोड़ दो। सब विकल्पों को बहता हुआ जान दो, बिल्कुल बहता हुआ जान दो, और एक कार्य की सिद्धि करो कि मैं तो आत्म स्वभाव का उच्चारण कर रहा हूँ बस, मैं तो प्रमामि नित्यम तत्वार्थ साधम, मैं तो साक्षी भाव से मोक्ष मार्ग की साधना में लगा हूँ बस। ये कर्म धाराएं आ रही हैं और जा रही हैं, अपना उपयोग महा मत दो बस, अपना उपयोग महा मत दो, उन्हें चलने दो धाराओं को, उनको जाने दो, आने दो, जो हो रहा है होने दो, लेकिन अपने उपयोग को महा मत रमाओ, अपनी दृष्टि को महा मत रमाओ, अपने उपयोग को, अपनी दृष्टि को तो अपने निराकार चेतन स्वभाव में ले जाओ बस। निराकार इंद्रिय आनंद के अनंत रस में ले चलो, निमग्न हो चलो चेतन। आत्म अनुभूति ही एकमात्र आत्मा का साक्षात्कार ही अपने लिए हितकारी है। मन वचन बुद्धि विकल्प, ये कल्पनाएं, ये तो सब अनिष्ट का कारण है, अनिष्ट का कारण है। यदि इष्ट का स्मरण कर रहे हो तो अनिष्ट गल जाएगा, लेकिन स्मरण हृदय से हो, अपनेपन से हो, शुद्ध लक्ष्य को लेकर हो, अभिप्राय की निर्मलता को लेके हो, ज्ञान विज्ञान के अभिप्राय को लेके हो, अपनी शुद्ध स्वभाव को नमस्कार करने की अंतर भावना को लेके हो, शुद्ध भाव को लेके हो, तो प्रभु जिनेन्द्र देव गारंटी देते हैं कि शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम। ना कोई संकल्प रहेगा, ना कोई विकल्प रहेगा, यहाँ तो स्वानुभव में उजागर होता हुआ अपना अतीन्द्रिय शुद्ध स्वभाव प्रकाशवान सत्ता रहेगी बस, अपना अतीन्द्रिय शुद्ध स्वभाव निरावरण चेतना रहेगी बस, बरतता हुआ चैतन्य स्वभाव, बरतता हुआ निरावरण चैतन्य स्वरूप, अनुभूति में झलकता हुआ अपना शाश्वत सिद्ध स्वभाव, स्वभाव स्वभाव चैतन्य में स्वभाव हो, निमग्न आत्म निमग्न। पक्का पक्का विश्वास करो कि वे आत्म सत्ता ही मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं ही हूँ। जिसका मैं उच्चारण कर रहा हूँ बस वो ही मेरे लिए श्रेष्ठ है, जिसका मैं अभिवादन कर रहा हूँ वही मेरा अपना अतीन्द्रिय स्वभाव है। जहाँ मैं निमग्न हूँ वही मेरी शाश्वत सत्ता है। इसलिए मैं अपने में अपने को निमग्न जान, अपने में हर्षित हूँ। अब मुझे और कोई पर पर्याय की अपेक्षा नहीं है, कोई पर पर्याय को ग्रहण करने की भावना नहीं है। एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य, क्या मैं सिद्ध स्वरूपी निरावरण शुद्ध प्रकाशवान चेतन सत्ता मात्र हूँ। अनुभव में अनुभवमय, अनुभव में अनुभवमय। ओम नमः वंशिदे नमो नमः, ओम नमः वंशिदे नमो नमः, ओम नमः वंशिदे नमो नमः, ओम नमः वंशिदे नमो नमः,
ओम नमः वंशिदे नमो नमः। 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 अपने अनुभव को संभाल के रखो चेतन, यही शाश्वत अपना ध्रुव स्वभाव है, अपना ध्रुव स्वभाव। ओम नमः वंशिदे नमो नमः। 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 हे आत्मन, जो इस 1 घंटे में आपने प्रयोग करे हैं, जो 1 घंटे में आपने अनुभवों का वेदन किया है, जो 24 घंटे आपके साथ रहने वाले हैं, इनकी प्रतीति आप चाहो तो भी नहीं मिटेगी। ये आत्मसत्ता का बोध आप चाहो तो भी नहीं मिटेगा। ये अनोखे प्रयोग जीवन जीने का सलीका है, आत्मा में जीने का एक अभ्यास है। यह जीने वाले के साथ जीना, जयवंत में जीना, आनंद में जीना। इसलिए इस अभ्यास में बिल्कुल सजग रहो। पूरा समय शक्ति उपयोग, जितनी देर मिलती है 1 घंटा, पूरे एकाग्रचित्त अपने अंतर में इस शक्ति का उदय कर लो। ये उदित होने के बाद फिर शांत नहीं होने वाली। ये ज्योति एक बार जल गई सो जल गई। ध्यान ज्योति एक बार जल गई तो जल गई। ज्ञान ज्योति एक बार जल गई तो जल गई। उठते बैठते सोते खाते पीते चलते हर समय ये ज्योति सुबह से शाम तक आपको कभी न कभी बार बार प्रतीति के रूप में बरतेगी, बार बार बरतेगी, ओंकार स्वभाव के अनुभव के रूप में। ये ज्ञान ध्यान ज्योति है चेतन, एक बार प्रज्वलित हुई तो हुई हुई। इसलिए समय से समय में समयमय आत्मा में लीन रहो। ओम नमः वंशिदे नमो नमः।
ॐ नमः वंशिद्धे नमो नमः। ॐ नमः वंशिद्धे नमो नमः। ॐ नमः वंशिद्धे नमो नमः। ॐ नमः वंशिद्धे नमो नमः। ॐ नमः वंशिद्धे नमो नमः। ॐ नमः वंशिद्धे नमो नमः। ॐ नमः वंशिद्धे नमो नमः। ॐ नमः वंशिद्धे नमो नमः। ॐ नमः वंशिद्धे नमो नमः। ॐ नमः वंशिद्धे नमो नमः। ॐ नमः वंशिद्धे नमो नमः। ॐ नमः वंशिद्धे नमो नमः। ॐ नमः वंशिद्धे नमो नमः। ॐ नमः वंशिद्धे नमो नमः। ॐ नमः वंशिद्धे नमो नमः। ॐ नमः वंशिद्धे नमो नमः। ॐ नमः वंशिद्धे नमो नमः। ॐ नमः वंशिद्धे नमो नमः। ॐ नमः वंशिद्धे नमो नमः। ॐ नमः वंशिद्धे नमो नमः। ॐ नमः वंशिद्धे नमो नमः। ॐ नमः वंशिद्धे नमो नमः। ॐ नमः वंशिद्धे नमो नमः। ॐ नमः वंशिद्धे नमो नमः। ॐ नमः वंशिद्धे नमो नमः। ॐ नमः वंशिद्धे नमो नमः। ॐ नमः वंशिद्धे नमो नमः। ॐ नमः वंशिद्धे नमो नमः। ॐ नमः वंशिद्धे नमो नमः। ॐ नमः वंशिद्धे नमो नमः। ॐ नमः वंशिद्धे नमो नमः। ॐ नमः वंशिद्धे नमो नमः। ॐ नमः वंशिद्धे नमो नमः। ॐ नमः वंशिद्धे नमो नमः। ॐ नमः वंशिद्धे नमो नमः। ॐ नमः वंशिद्धे नमो नमः। ॐ नमः वंशिद्धे नमो नमः। ॐ नमः वंशिद्धे नमो नमः। ॐ नमः वंशिद्धे नमो नमः। ॐ नमः वंशिद्धे नमो नमः। ॐ नमः वंशिद्धे नमो नमः। ॐ नमः वंशिद्धे नमो नमः। ॐ नमः वंशिद्धे नमो नमः।